यहां मारें तो मजा है। चलो कुछ तो हुआ, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो आए। 7 मनफी जी, -7। 30 नंबर 30। ये वाइटल 100 है, आप ये मारे 18 पर। कहां लगा? 25 नंबर 25। मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा 86 नंबर आप दोनों ने हासिल किए। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल था और साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, 249। राव नासिर इकबाल और साथी आपके 154 नंबर हैं, 154। और असगर अली अख्तर मुनीर आपके 208 नंबर आपके हुए जी सवालों के और ये किस्मत के खेल के। जी वाइटल चाय के मेहमान चारों हैं, उन्होंने आप चारों के लिए अपने तोहफे भेजे हैं, लेकिन मुकाबला दिल नातवा आज 2 ने खूब जीता। आप दोनों को आगे जाना है और जो आज आगे नहीं जा सके वो वाइटल चाय पिएं और अगली कार की तैयारी करें। तो आगे जाने वाले दोस्त हैं असगर अली अख्तर मुनीर, 208 नंबर आपने हासिल किए, आपका इंतखाब होता है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, आपका भी इंतखाब होता है। अब मजीद तैयारी कीजिएगा जी। वाइटल चाय के तोहफे आपको मुबारक हो और आगे जाने वालों ने अपना नाम सुन लिया। मजीद तैयारी कीजिए, अल्लाह करे कि आप में से कोई अच्छा आदमी जीते। हमारी दुआएं सबके साथ हैं। बिस्मिल्लाह। जो मेरे मेहमान को बूझ सकें। जी ख़वातीन और हज़रात, ये जो बॉक्स है इसमें आज की मेहमान शख्सियत मौजूद है और ये मेहमान बनते हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के। शमा कुकिंग ऑयल अपना पैगाम देते हैं। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं। शमा बनस्पति, 4 नस्लों से आपके साथ। मेहमान को बूझने के लिए हॉल से 3 मेहमान आए हैं। फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स की तरफ से। शाहीन कॉस्मेटिक्स बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। मेरी दिलकशी तुम्हीं से है। ख़वातीन और हज़रात, फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के मेहमान पसे पर्दा जो मेहमान हैं उनसे बात के लिए तैयार हैं। एक दफा मेहमान ग्रामी के लिए भरपूर तालियां। जी पहले आप अपना तारुफ करवा दें, क्या नाम आपका? सैफुल्लाह। आप पहला सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? मेरा ताल्लुक शो बिजनेस से है। खातून आपका नाम क्या है? बुशरा। जी बुशरा आपसे पूछना चाहती हैं जी। क्या आपका ताल्लुक शो बिजनेस से, अगर तो भी शो बिजनेस से है तो शो बिजनेस के किस इलाके से? यानी आप डांसर हैं, आप गाना गाते हैं या गाती हैं? मुझे तो पता नहीं, अभी आपकी आवाज से मुझे नहीं अंदाजा हुआ। या आप नाचती हैं या कुछ भी नहीं करती और कमाल करती हैं? जी मैं ऑल इन वन हूँ। ऑल इन वन।
अच्छा जी, जी साईं। इफ्तिखार अहमद नाम है जी। इफ्तिखार साहब पूछें। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं और एक पाकिस्तानी अदाकारा से आपकी मंगनी होकर बकौल उस अदाकारा के टूट गई है? ये मैं अमेरिका गया हूँ, मगर जिस अदाकारा से मेरी मंगनी होते होते रह गई वो बहुत तेज तर्रार थी। अच्छा, होते होते रह गई? हाँ जी, कुछ बस थोड़े फासले पर ही रह गई। अच्छा, मंगनी होते होते रह गई। जी आपकी बारी। फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान। क्या आप शादीशुदा हैं और आपका ताल्लुक कराची से है? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। ठीक है जी। जी खातून आपकी बारी। क्या आप इससे पहले अजमे तारक अजीज शो में आ चुके हैं? बुशरा पूछ रही हैं कि क्या इससे पहले आप बज़्म तारिक अजीज में मेहमान की हैसियत से आ चुकी हैं? नहीं। नहीं। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? हाँ। उधर से भी ठंडी यहाँ ही भर रहे हैं वो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हाय गालिब, कहाँ याद आ गया। जी। क्या किसी अदाकारा ने आपके करीब होने की कोशिश की? बताएं जी। मैंने तो हर एक के करीब होने की कोशिश की, मगर जब वो अनकरीब हो गई तो मैंने दौड़ लगा दी। ये बुशरा पूछना चाहती हैं, क्या आप कवि खान, मुस्तफा कुरैशी, शकील और फैसल में से एक हैं? जी नहीं। जी। क्या आप मीरा और वीना मलिक को अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। सैफुल्लाह मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के। उन्होंने बूझा है कि पसे पर्दा मेहमान जो है वो अमानुल्लाह, ये अपने जो कॉमेडियन हैं। कोई मुत्तफिक नहीं? अच्छा जी। अमान आपसे सैफुल्लाह कोई मुत्तफिक नहीं है। मेरी दूसरी मेहमान, इन्होंने तो कमाल कर दिया है। इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से लिख दे कि पसे पर्दा वीना मलिक है। और फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान जो तीसरे हैं, इन्होंने लिखा है कि बॉक्स में मेहमान की हैसियत से इरफान खूसट मौजूद हैं। अब देख लेते हैं कि अमानुल्लाह है, वीना मलिक है या इरफान खूसट है। अमानुल्लाह आ जाएं। इरफान खूजा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जी इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, आज एक जमाने के बाद आपको देखा है जी। ये कुछ तब्दीली जो बज़ाहिर भी नजर आ रही है। वैसे वो फिल्मी दुनिया में या स्टेज पर या टेलीविजन ड्रामों में तो कई दफा आपने ये गेटअप इख्तियार किया, लेकिन अब तो ये असली है। जी, मैं हज पर गया था तो माशाअल्लाह। बाल उससे पहले डाई करता था, तो जिस दिन मैं जाने लगा तो कुछ डाई नहीं किए हुए थे। मैंने सोचा कि वहां जाके सर मुंडवाना तो है ही, तो क्या फायदा।
लेकिन रात को मैं उठकर बैठ गया, मैंने ये फैसला किया कि मैं दुनिया से अल्लाह के पास जा रहा हूं, तो वैसे ही जाऊं जैसे दुनिया में फिरता रहा हूं, और वहां से जब वापसी होगी तो जो मेरी शक्ल वहां से बनेगी मैं वही इख्तियार कर लूंगा। अब सर मैं वैसे भी कम काम करता हूं, इसलिए कि पहला चिराग उस वक्त अपनी रोशनी कम करता है जब दूसरा चिराग रोशन हो जाए। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2-3 चिराग और रोशन हो गए हैं, मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आजकल चलिए बच्चों को तो आपने काम पर लगा दिया, उन्होंने अपना काम संभाल लिया जी। गोया जो काम आप कर रहे थे उन्होंने संभाल लिया उसको पूरे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन दिनों? मैं जी एक दुकान करता हूं स्टेशनरी की। अच्छा, सुल्तान इरफान। जब आप सुल्तान कहते हैं मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए हाँ, कि मैं एक तरह से आपके वालिद का शागिर्द भी हूं कि रेडियो पर हम इकट्ठे ड्रामों में हिस्सा लेते थे। जब मैं कोई गलती करता था तो वो मेरी गलती दुरुस्त किया करते थे। सुल्तान खूसट, तो वो मेरे उस्तादों की वजह हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक वक्त में जी आपने वो एक दुकान खोली थी, ये जो गीजर से, हाँ जी हाँ, मैं घर बनाने चला तो गीजरों की जरूरत पड़ी तो सामने आप नजर आ गए। हाँ, तो आप गीजर जी की दुकान लेके बैठे हुए थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तारिक भाई, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी मैं थका नहीं। मैं जब रेडियो पर काम करता था तो टीवी पर भी करता था, स्टेज पर भी करता था, फिल्म में भी करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाता था, और फिर उसके साथ साथ मैंने एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी यहाँ हाल रोड पर की हुई थी। वो सब इसलिए था कि मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और मेरी आमदन कम थी। मैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके तो ढेर लगा लिया करता था। आप हज पर गए जी। कल शब दिले आवारा को सीने से निकाला, ये आखिरी काफर भी मदीने से निकाला। वाह। तो ये बताएं कि जाते में कदम और थे, आते में कदम और, ये हाँ। जो एक रूहानी तजुर्बा होता है इंसान को, जी कैसा रहा? गया तो बहुत खुशी के साथ था कि एक फरीजे की अदायगी के लिए जा रहा हूं, और आंसुओं की झड़ियां लेकर आया था। और पहली बार जब आया तो यही दुआ करता आया था कि या अल्लाह मेरी हाजिरी दोबारा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी हो गई। और अब यही सोचा है कि अब बकिया जितनी जिंदगी है अल्लाह ताला हर साल बुलाए और हर साल जाऊं। माशाल्लाह। अच्छा, जब आदमी आप तन्हा बैठते हैं जी, तो गए दिन जो हैं जी, उनकी रोशनी या उनकी खुशबू जी, वो जहन में जगमगाते हैं वो सितारे, तो सोचों का फिर और अंदर का क्या हाल होता है? मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और वो मुझे मेरे रब ने अता न की हो। वो कम था, वो ज्यादा था, वही मेरा हिस्सा था, और मैं उस पर सब्र और शुक्र करता हूं। माशाअल्लाह। जिंदगी गुजारने का ये जो वजीफा आपने बताया कि सब्र और शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कनात, जी, ये तो बहुत खूबसूरत है और हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये बताएं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद आप आए हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इन लोगों को देखकर जिंदगी का एहसास होता है। अब चूंकि मैं आ गया, मैं आपको कुछ बता नहीं सका। मैंने इस तरह के जब प्रोग्राम टेलीविजन पर देखे हैं तो मुझे एक वाज़े फर्क महसूस होता है।
मतलब अंग्रेजी जबान में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं और वो भी साल साल चलते हैं। और माशाल्लाह आपका भी कोई 32, 34, 35 साल 32 साल और कुछ महीने हो गए जी। पार्टिसिपेंट से मुझे एक गिला है तारिक साहब, जब आप कोई मालूमाती सवाल